पति पत्नी और वो। पति का दोस्त होता है और पत्नी से प्यार होता है। पति समझता है कि हमारा दोस्त है और इसमें कोई दूसरी बात नहीं। वो रियल एस्टेट का बिजनेसमैन होते हैं, हाई हाई प्रोफाइल, और ये सरकारी डॉक्टर होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। पति पत्नी दोनों एक जैसे होते हैं, प्यार होता है और साल 2 साल प्यार चलता है और उसके बाद दोनों कंप्रोमाइज़िंग कर लेते हैं। महिला दूसरी कास्ट होती है, पति दूसरी कास्ट होता है, लेकिन कहते हैं एजुकेटेड आदमी ये नई बातें देखते हैं। दोनों लोग आपस में समझ लेते हैं एक दूसरे को और शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर मौत होती है। मौत की कहानी रची जाती है। एक आदमी जो बीच में आता है, यहाँ से मर्डर की मिस्ट्री शुरू होती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना पति पत्नी और वो 3 लोगों के बीच की है। और इस घटना में पति जो होता है वो सरकारी डॉक्टर होता है और पत्नी होती है वो भी एक सरकारी डॉक्टर होती है। ये कहानी शुरू होती है 2018 से और 15 से शुरू हो जाती है। 2015 में ये दोनों लोग एक ही हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो दोनों लोग एक साथ होते हैं और बहुत सी लड़कियां होती हैं जो डॉक्टर होती हैं और जो लड़के होते हैं वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे। दोनों लोगों का सिलेक्शन एक साथ ही होता है। इसको कुदरत का करिश्मा मानेंगे कि एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं और संपर्क में आते हैं एक दूसरे से। पहले फ़ोन से चैट होती है, उसके बाद एक दूसरे से डिजिटल बात होती है, फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगती है। एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताते हैं, अपने अपने दिलों की बातें करते हैं। ये महीनों का सिस्टम हो गया। लगभग 3 साल गुजर जाते हैं ऐसे ही। जो बे लड़की होती है जिसका नाम होता है पूजा चौरसिया, जिसकी उम्र अभी 31 साल थी, और ये लड़का जो होता है इसका नाम होता है अनिकेत कौशिक। डिफरेंस था दोनों की कास्ट में, लेकिन पढ़े लिखे समाज में, एजुकेटेड परिवार में ये बातें नहीं देखते हैं और ये प्रचलन शुरू हो गया है कि एक दूसरे को पढ़ाई के थ्रू देखते हैं, तो उसमें कोई जातिवाद नहीं होता है और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ होना तो चाहिए, हुआ कुछ अलग। एक दूसरे में दोनों ने, लड़के और लड़की ने समझ लिया, पूजा ने और अनिकेत ने। अब ये दोनों 2018 में लव मैरिज करते हैं, शादी हो जाती है। और जब शादी हो जाती है तो जो पूजा चौरसिया होती हैं, इनके भी परिवार वाले नाराज़ थे और ये अनिकेत कौशिक जो होते हैं इनके भी परिवार वाले नाराज़ होते हैं। तो ये दोनों लोग परिवार की नाराज़गी को साइड में करते हुए, बगल करते हुए, कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे। इनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी, ये खुद अपने पैरों पे खड़े थे। चलता रहा सब, धीरे धीरे ज़िंदगी आगे बढ़ रही थी। तभी एंट्री होती है एक नए व्यक्ति की। इसका नाम होता है सूरज पांडे। और ये जो सूरज पांडे होते हैं ये एक बड़े बिजनेसमैन होते हैं, रियल एस्टेट बिजनेसमैन होते हैं और ये जिम के ट्रेनर भी होते हैं। अच्छी खासी बॉडी होती है इनकी, सौंदर्य होता है शरीर में, रूहत अच्छी लगती है देखने में। ब्यूटीफुल लड़का होता है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 29 साल होती है, जवानी भरी होती है। अब ये जो तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है, ये क्या करते हैं, इन्होंने
इनकी दोस्ती होती है अनिकेत कौशिक से। और ये अनिकेत कौशिक जो होते हैं, इनको इस बात से कोई पता नहीं होता है और न ही ये कोई ऐसी उम्मीद करते हैं सूरज पांडे से कि हमारे घर में विद्रोह हो जाएगा। पढ़ा लिखा समाज था और हाई प्रोफाइल फैमिली थी, तो एक दूसरे के यहाँ बड़ी हिसाब से मिलते थे, होटलों में खाना होता था, लंच डिनर होता था, बड़े घरों की बड़ी बात। लेकिन यहाँ पर ये जो डॉक्टरनी होती हैं, जिनको पूजा चौरसिया जो होती हैं, जो डॉक्टरनी साहिबा होती हैं, इनको प्यार हो जाता है ये अनिकेत कौशिक के दोस्त सूरज पांडे से। और जब इनको प्यार हो जाता है तो एक दूसरे से अफेयर में चलने लगते हैं। और ये दोनों कब मिलते हैं, ये कानों कान अनिकेत को खबर नहीं होती है। 9 घंटे की ड्यूटी होती है, हॉस्पिटल में होते हैं, वो अन्य हॉस्पिटल में, वो दूसरे हॉस्पिटल में। और ये बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन फ्री होते हैं, उनका बिजनेस का काम है, वो जब चाहेंगे जहाँ चाहेंगे मर्जी होगी उधर जा भी सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ड्यूटी करता है वो प्रतिबंधित है, उसको अपने टाइम पे ड्यूटी भी जाना है। और ड्यूटी वो भी गवर्नमेंट जॉब हो तो फिर ड्यूटी ड्यूटी है। अब अनिकेत अपनी ड्यूटी करते हैं और ये पूजा चौरसिया जो होती हैं ये भी ड्यूटी करती हैं, लेकिन ये ड्यूटी के पीछे कुछ और भी करती थी। जो ये वो वाली बात थी, ये जो तीसरा व्यक्ति था सूरज पांडे, ये इनके अफेयर में चलती हैं। अब ये कहानी धीरे धीरे बढ़ती रहती है। सूरज पांडे को कुछ पता नहीं होता, इनको अनिकेत कौशिक को कुछ पता नहीं होता है। और जब पता नहीं होता है तो फिर चल रहा था सब। एक दिन की बात है, ये तारीख होती है 11 मार्च 2024 का दिन आ जाता है। और ये 11 मार्च 2024 को अब ये जो व्यक्ति होता है सूरज पांडे, जिम ट्रेनर होता है, जिम लवर होता है। ये बड़ा शातिर दिमाग इंसान होता है, बड़ा होशियार और बहुत चालाक व्यक्ति होता है। इसकी चालाकी क्या होती है कि ये जो सूरज पांडे होता है, ये इसको अनिकेत कौशिक को इस तरह से अपनी बातों में रखता है कि सूरज पांडे अनिकेत इन दोनों में ये बात नहीं पता चल पाती है अनिकेत को कि ये हमारे घर में क्या कर रहा है। इतनी अच्छी तरह से डालता है अनिकेत को। तो ये पूजा जो होती हैं, तो सूरज पांडे पूजा को इस तरह से उकसाता है मरने के लिए। अब क्या बात हुई थी, अब ये बात आगे है। ये पूजा चौरसिया को सूरज पांडे इस तरह से उकसा देता है कि जो पूजा चौरसिया होती हैं ये अपने घर में आत्महत्या कर लेती हैं। और जब ये आत्महत्या करती हैं तो ये बात सूरज पांडे को तो पता होती है, लेकिन कौशिक को पता नहीं होती है। जब कौशिक और ये सूरज पांडे दोनों लोग आते हैं शाम को ड्यूटी से, और ड्यूटी से आने के बाद ये कुछ खाते पीते हैं मार्केट में। उसके बाद जब घर आते हैं तो दोनों लोग जब गेट खोलते हैं तो देखते क्या है कि पूजा चौरसिया अचेत पड़ी है, जो मृत अवस्था में मर चुकी है, जिसकी मौत हो चुकी है। अब यहाँ आनन फानन में ये जो अनिकेत होते हैं ये घबरा जाते हैं, क्योंकि पत्नी की बात थी। इसी बीच में इनके जो 5 साल हो गए थे, इसके बीच में एक नौनियाल ने जन्म भी लिया था, इनका जो बच्चा था। अब ये जो मर जाती हैं तो ये घबरा जाते हैं, जिसकी पत्नी इस अवस्था में मिले तो उसका घबराना लाजमी है। तो उन्होंने आनन फानन में तुरंत अपने दोस्त सूरज पांडे से कहा और तुरंत उठाया, किसी प्रकार कैसे भी करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और वहाँ ले जाते हैं तो डॉक्टर लोग जो होते हैं वो इनको डेड घोषित कर देते हैं। और जब ये डेड बात हो जाती है तो ये टूट जाते हैं। तो जो पूजा चौरसिया होती हैं, इनके माता पिता होते हैं जो, वो अमेरिका में रहते हैं। उनको जब खबर मिलती है, ये फ़ोन करते हैं अनिकेत कौशिक। तो जब वो आते हैं माता पिता उनके, तो वो सीधा अनिकेत कौशिक के ऊपर
क्लेम कर देते हैं और उनके ऊपर केस कर देते हैं। वो कहते हैं इनकी ही गलती है और इन्होंने ही हमारी बेटी को मारा है, इनकी वजह से ही हमारी बेटी मरी। यहाँ पूरा गेम कर दिया। जो पूजा चौरसिया होती है, इनकी मौत की कहानी मिस्ट्री जो षड्यंत्र रचा ये सूरज पांडे होते हैं, और इन्होंने जो पूजा चौरसिया होती हैं इनकी मौत की मिस्ट्री बना दी। पूरा गेम कर दिया। इन्होंने बड़े सातिराना अंदाज से काम किया। एक जान चली गई, लेकिन इसमें हुआ क्या, इन्होंने समझा कि हम कानून से बच जाएंगे, लेकिन कानून की नज़र बहुत तेज़ होती है। ये कानून है हिंदुस्तान का, भारत का संविधान है, इससे खिलवाड़ करना कोई मजाक बात नहीं है। इन्होंने मजाक समझा कानून को। आज जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया इस केस को, जब इन्वेस्टिगेशन जारी हुई, कई टीमें लगीं। जब टीमें लगीं तो बारीकी से जब जांच हुई तो पता चलता है, क्लू मिलते गए धीरे धीरे। जिसकी पत्नी गई वो तो टूट गया था, वो घबरा गया था, तो उसने तो आनन फानन में उठा लिया। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने ये गलती दी अनिकेत कौशिक को कि तुमने उठाया क्यों, पुलिस को आने देते। ऐसा नहीं होता है। जिसके घर का कोई सदस्य मर जाता है, मर सदस्य जिसके यहाँ मृत्यु होती है, वो टूट जाता है, वो मर्यादाएं भूल जाता है कि कानून भी है कुछ। लेकिन जो इनके साथ खिलवाड़ किया वो थे सूरज पांडे। आज सूरज पांडे पुलिस कस्टडी में है, माननीय कोर्ट के सानिध्य में। उन पर जो धाराएं बनती हैं वो धाराएं जारी हैं। मेरा मतलब इस कहानी को सुनाने का और ये कहानी आप तक पहुंचाने का ये नहीं है कि क्या हुआ, इनने क्यों किया। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूरा पता सब होगा। पॉइंट टू पॉइंट आगे बताएंगे अगले भाग में। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना है। सिर्फ और सिर्फ समाज में कुछ ऐसी बातें हैं तो संदेश पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है। ये हमने बीड़ा उठाया, ये हम सोचते हैं कि आप तक हम खबर पहुंचाएंगे। इसमें आपकी हमें थोड़ी मदद की ज़रूरत है। आप वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक कर दें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम हौसला हमारा अफजाई बना रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।